दिवाली इंडिया में सेलिब्रेट होने वाले बड़े फेस्टिवल्स में से एक फेस्टिवल और सबका पसंदीदा फेस्टिवल। दिवाली अपने साथ खुशियाँ लेके आता है। कुछ लोगों के लिए ये फैमिली गेट टुगेदर का टाइम होता है, कुछ लोगों के लिए ये वैकेशंस एंजॉय करने का टाइम होता है, कुछ लोगों को पटाखे फोड़ने में मज़ा आता है तो कुछ लोगों को दिवाली में स्नैक्स और स्वीट्स खाने में मज़ा आता है। फैमिली गेट टुगेदर हो या किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के यहाँ पे मिलने का टाइम हो, दिवाली में स्नैक्स और स्वीट्स का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, स्पेशली इन महाराष्ट्र। इसी वजह से हम में से बहुत से लोग दिवाली स्वीट्स को हमारे लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं। हमें दिवाली में हमारे ट्रेडिशनल ट्रीट्स जो है उनको भी एंजॉय करना है और साथ ही साथ हमारी हेल्थ को भी बैलेंस करना है। द की इज़ कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड भी नहीं करना है और हमारी हेल्थ और वेल बीइंग का भी ध्यान रखना है बाय मेकिंग सम स्मार्ट चॉइसेस। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम फेस्टिवल्स के दिनों में खुद की डाइट का ध्यान रख सकते हैं, जिससे हम स्वीट्स और स्नैक्स को विदाउट गिल्ट और विदाउट टेंशन खा सकते हैं और साथ ही साथ हमारी फिटनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे हम हमारे पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम हेल्दी स्नैक्स को एज ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कैसे हम हमारी कैलोरीज को मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ पूरा दिन एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। ये याद रखिए कि दिवाली सिर्फ स्वीट्स और स्नैक्स नहीं है, दिवाली एक इमोशन है। दिवाली सभी फैमिली मेंबर्स की एक साथ आने की खुशी है। तो जानते हैं सिंपल स्ट्रेटेजीज का यूज करके कैसे हम हमारे टेस्ट बर्ड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और हमारी फिटनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज प्रिपरेशन इज द की। दिवाली आने के 2-3 दिन पहले या कुछ दिनों पहले अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम हमारी फिटनेस जर्नी को ट्रैक पे रख सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे आता है प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन्स सेटिस्फाइंग होते हैं। प्रोटीन्स खाने से हमें कम भूख लगती है और जिससे हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। लो कैलोरी फूड, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, लीन प्रोटीन सोर्सेस और हेल्दी फैट्स खाने पे ज़्यादा फोकस करें। फाइबर रिच फूड खाने से भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है और हमें कम भूख लगती है, जिससे हम हमारे कैलोरी इंटेक को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दिन भर में बॉडी को हाइड्रेट करते रहना है। अगर हम दिन भर में पानी पीते रहते हैं तो हम भूख को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि कैसे हम हमारे स्वीट्स और स्नैक्स की ओवर ईटिंग को कम कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारे स्नैक्स को एंजॉय भी करना है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ स्ट्रेटेजीज की जिससे हम हमारे टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल ये एक गोल्डन रूल है। हमें स्वीट्स को ना नहीं कहना है, बस हमें उसे स्मॉल क्वांटिटी में लेना है। 3 लड्डू की जगह हमें 1 लड्डू खाना है, जिससे हमें टेस्ट भी मिलेगा, थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और हम ओवर ईटिंग को भी अवॉइड करेंगे। सेकंड थिंग, मेक हेल्दी चॉइसेस। अगर हमें पता है कि शाम को कोई पार्टी है या फिर किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाना है या फिर फैमिली गेट टुगेदर है, तो हमें पता है कि वहाँ पे हमें स्नैक्स या फिर स्वीट्स खाना ही है। तो इस सिचुएशन में हमें मॉर्निंग में हेल्दी ऑप्शंस चूज करनी चाहिए। मॉर्निंग में प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, प्रोटीन रिच मील्स लेने पे ज़्यादा फोकस करिए। साथ ही साथ लो कैलोरी फूड्स या फ्रूट्स को भी आप चूज कर सकते हैं। ऐसा करने से आप दिन की ओवरऑल कैलोरीज को मैनेज कर पाएंगे। थर्ड स्ट्रेटेजी, बी सिलेक्टिव। दिवाली में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्वीट्स में, स्नैक्स में। अगर हम महाराष्ट्रियन स्नैक्स की बात करते हैं तो उसमें आते हैं लड्डू, चकली, शंकरपाड़ी, अनारसे, सेव। इन स्वीट्स में या स्नैक्स में कुछ डीप फ्राइड है या कुछ शुगर लोडेड है, तो ये दोनों भी जो ऑप्शंस है वो अनहेल्दी है और कैलोरी डेंस है। तो हमारी ओवरऑल कैलोरीज को मैनेज करने के लिए हम स्वीट्स में से या फिर स्नैक्स में से उसको चूज कर सकते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और बाकी स्नैक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से हम हमारे फेवरेट स्नैक को एंजॉय कर सकते हैं बिना ओवर ईटिंग के। फोर्थ इज अवॉइड स्नैकिंग। दिवाली के दिनों में स्नैक्स के, स्वीट्स के डब्बे हमारे डिनर टेबल पे ही रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी फैमिली मेम्बर के साथ गॉसिप करते वक्त या फिर टीवी देखते वक्त हम अननेसेसरीली स्नैकिंग करते रहते हैं, जिससे हम इजीली ओवर ईट कर सकते हैं। तो
जब भी हम स्नैकिंग के बारे में सोचते हैं या फिर मंचिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें थोड़ा माइंडफुल होना है। क्या सच में मुझे भूख लगी है? क्या सच में मुझे ये खाने की ज़रूरत है? इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके भी हम खुद के पोर्शन को, खुद की कैलोरीज को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। लास्ट थिंग इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आपने कभी इससे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग की है या फिर अभी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी अपनी कैलोरीज को मैनेज करने के लिए। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ईटिंग विंडो में भी हमारे TDEE से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। ये तो हो गया खाने के बारे में, पर वर्कआउट का क्या? एक बात का याद रखिए कि हमें वर्कआउट स्किप नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिवाली वैकेशंस में हमारे नेटिव प्लेस चले जाते हैं जहाँ पे हम जिम नहीं कर पाते, या फिर बहुत सी जगह पे ऐसा भी होता है कि दिवाली के दिनों में जिम्स क्लोज होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें जिम ही जाना है, इनफैक्ट हम हमारी फैमिली के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। फेस्टिवल्स शुरू होने से पहले अर्ली मॉर्निंग हम जॉगिंग पे या ब्रिस्क वॉक पे जा सकते हैं, जिससे हम हमारी कुछ कैलोरीज भी बर्न करेंगे और पूरा दिन एनर्जेटिक भी फील करेंगे। या फिर हम हमारे घर पे भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाट्स, लंजेस या पुशअप्स कर सकते हैं। या फिर अगर हम दिवाली पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे डांस करके हम अच्छी खासी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। सो इसी तरह थोड़े बहुत प्लानिंग से हम हमारे फिटनेस गोल्स को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हमारे फेवरेट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट और एंजॉय कर सकते हैं। रिमेंबर, बैलेंस इज़ द की। अपने फूड को एंजॉय करो, अपनी कंपनी को एंजॉय करो और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।